दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते हुए लेवल को हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक लुब्रिकेंट है। बेसिकली इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि LDL जिसे कहते हैं। दूसरा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे कि HDL कहा जाता है। और तीसरा होता है VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये जो HDL होता है यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। इसका कोई खतरा नहीं होता है। यदि ये हमारे शरीर में है तो इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो 2 खतरनाक स्तर के कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो होते हैं LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और दूसरा होता है VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये जो LDL और VLDL होते हैं यही हमारी धमनियों में यानी कि हमारी आर्टरीज में जमते हैं और इनके कारण ही ब्लॉकेज होता है, आर्टरी ब्लॉकेज जिसे कहते हैं, और जिसके कारण फिर पेशेंट को या व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आज मैं इससे संबंधित लक्षण क्या क्या हमारे शरीर में होते हैं और इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है जिसका उपयोग मैंने खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी किया है और अपने परिवार में भी इसका उपयोग किया है और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लुब्रिकेंट है जो ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हार्मोन्स के निर्माण से पहले मैं आपको बता दूं कि शरीर में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो 200 मिलीग्राम पर DL या इससे कम होनी चाहिए। बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल 200 से 239 मिलीग्राम पर DL यानी कि 200 से 239 मिलीग्राम पर DL के बीच होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल 240 मिलीग्राम पर DL से ऊपर कहा जाता है। पहला लक्षण होता है सांस फूलना। दोस्तों, थोड़ा चलने पर भी सांस फूलना या थकावट होना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का संकेत होता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण आप ज्यादा काम किए बिना ही थकावट महसूस करने लगते हैं। ऐसे में आपको देरी किए बिना डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए और अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है जरूरत से ज्यादा पसीना आना। गर्मी में पसीना आना एक बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा यदि पसीना आपको आता है तो ये आपके लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज करने की बजाय आपको तुरंत अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना चाहिए। यदि पैरों में आपको लगातार दर्द बना रहता है तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण होता है। ऐसे में आपको दर्द दूर करने के लिए पेन किलर नहीं खाना चाहिए बल्कि तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकलता है तो जल्द से जल्द आपको इसका इलाज शुरू करवाना चाहिए। इसके बाद यदि हम अगले सिम्टम को देखें तो सिर में तेज दर्द होना भी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण हो सकता है। भागदौड़ भरी लाइफ के कारण आजकल लोगों में सिरदर्द की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन लगातार सिरदर्द रहना हाई कोलेस्ट्रॉल का एक संकेत है। जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो दिमाग में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। इसके कारण आपको सिर में लगातार तेज दर्द रहने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक बहुत ही खास सिम्टम होता है और वो होता है वजन का बढ़ना। अचानक से लगातार वजन बढ़ना या भारी भारी महसूस होना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें और तुरंत अपना चेकअप करवाएं। इसके अलावा स्किन टैग्स बन जाना। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर
आंख के नीचे या गर्दन में छोटे छोटे स्किन टैग्स निकल आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का अचानक सामान्य से अधिक हो जाना कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का कारण होता है। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के इस लक्षण को हल्के में लेने की बजाय अपना चेकअप तुरंत आपको करवाना चाहिए। जोड़ों में दर्द होना भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत होता है। यदि आपको पीठ में, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में अचानक दर्द रहने लगता है तो आपको सबसे पहले अपना ब्लड चेक कराना चाहिए, अपनी लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए, जिसमें आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल का पता चल जाता है। यदि आपको बिना किसी कारण या भोजन के बाद सीने में दर्द या बेचैनी महसूस होने लगती है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा हो। यदि आपकी धड़कनें तेज होने लगती हैं, आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के कारण दिल में खून की जो सप्लाई होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसका की उपयोग हम होम्योपैथिक मेडिसिन में करते हैं, और इस प्रोडक्ट के उपयोग से कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छे और बिना किसी नुकसान के, यानी कि बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरी तरह से कंट्रोल होने लगता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट इस प्रोडक्ट के मिलते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों ग्वाटेरिया गोमेरी करके एक प्रोडक्ट आता है, और ये बहुत अच्छा एक ड्रॉप होता है। यदि हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और अपने परिवार में इसका यूज करने पर देखे हैं। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गर्म गुनगुने पानी में मिलाकर पिया जाए। अब पीने का तरीका यह है कि इसे हमेशा खाली पेट पीना है, और खास तौर से इस चीज का ध्यान रखना है कि दवा खाने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक तो कुछ भी मुंह में ना खाया हो, ना पिया हो, किसी चीज का स्वाद ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट आप दिन में 3 बार यूज करें। इसके साथ जो दूसरी दवाएं हैं जैसे टर्मिनेलिया अर्जुना है या क्रिटिकस ऑक्सीकेंथा का मदर टिंचर है, एलियम सेटाइवम है, ये भी बहुत अच्छी दवाएं होती हैं, और उनके साथ भी इसको लिया जा सकता है। यदि कोई लोग, आप लोग पहले से उन दवाओं को ले रहे हैं तो आप बाद में इसका भी उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मिलेंगे, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो फिर आपका धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और नॉर्मल जो उसके लेवल्स होते हैं उन पे आ जाएगा। इसके साथ में आप अपनी डाइट में कंट्रोल रखें। नॉनवेज जो पदार्थ होते हैं या तले चिकने जो पदार्थ होते हैं उन्हें जरा कम खाया करें, तो अंतर जो है आपको शरीर में जल्दी समझ में आने लगेगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाद जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं, तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को